गुड इवनिंग गाइस। लॉ का पेपर आप लोग करके आ चुके हैं, लॉ और बीसीआर का, और आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने पेपर को कर लिया है। जो आप लोग तैयारी करके गए उसके हिसाब से बहुत सिंपल पेपर जो है वो पूछा गया है। बहुत फटाफट से एकदम मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों का टाइम भी ज्यादा खराब नहीं हो। जो लोग इस वक्त में मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आंसर बता दो, आंसर बता दो, तो बहुत फास्टली मैं डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन आप इस वीडियो को, सजेशन मेरा यही है कि लास्ट में सारे पेपर्स के बाद में देखें, अभी अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाए। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो फर्स्ट का जो ए पार्ट हमारा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा सोशल एग्रीमेंट के ऊपर है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बेसिक लेवल के ऊपर ही कर लेते हैं कि राधा ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया एक रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे पैसे भी एडवांस डिपॉजिट कर दिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया, और उसके 10 फ्रेंड में से कुछ फ्रेंड जो हैं वो वहां पे नहीं आते हैं, 3 फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, और वो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाह रही है डैमेजेस कॉम्पनसेशन के लिए। तो ये सूट फाइल नहीं हो सकता है, हमको पता है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ, कोई भी इस तरह का पार्टी का कोई भी पॉइंट होगा तो हमारा राम माधुरी वाला एग्जाम्पल बहुत फिक्स था इसके ऊपर, जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया और सब लोगों ने इस पॉइंट को पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह से। तो किसी भी तरह का पार्टी अगर है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपस में मिलकर के, दोस्त लोग कोई भी एग्रीमेंट किसी तरह का करेंगे तो सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ पे सूट फाइल करने का राइट मिलने वाला नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर बच्चों, तो सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एसोसिएट कंपनी के ऊपर। एक तो अपने को डिफाइन करना है सेक्शन 2 क्लॉज 6 के हिसाब से एसोसिएट कंपनी जो है वो पूरा आप लोग समझा देंगे, ठीक है। हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात हमको इसमें लिखनी पड़ेगी, साथ में जॉइंट वेंचर कंपनी भी इसमें इंक्लूड है। अब यहां तक की अगर बात करें तो 100 करोड़ का कैपिटल है, 20% जो है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए एटलीस्ट, बराबर। अब 20% के अंदर हम लोग जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स भी इंक्लूड करेंगे और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ये भी इक्विटी में कन्वर्ट होना है तो इनको भी इंक्लूड करना है। तो 15 और 10 अगर देखें तो 25 करोड़ हो रहा है 100 करोड़ में से, जो 20% से ऊपर है। इट मींस यहां पे एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है, और बाकी अपने को डेफिनेशन लिख देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊं तो सेम क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी दे रखा है बच्चे लोगों। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी। दोनों लोग प्राइस डिस्कस नहीं कर पाते हैं और मिस कर देते हैं इसको। लेटर मिस्टर ए रिफ्यूज टू सेल द स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड, बिकॉज आप अनसर्टेन थे प्राइस को लेकर के। तो अपने को बताना है कि क्या बी के पास में कोई राइट है क्या यहाँ पे। तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल राइट्स जो है वो मिलने वाले हैं, और इसलिए मिलेंगे क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि अगर प्राइस आपस में आपने डिटरमाइन नहीं किया है तो रीजनेबल प्राइस का पेमेंट हो जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का अनसर्टेनिटी यहाँ पे नहीं लगा देना आप लोगों को। सेक्शन 9 में अगर प्राइस अनसर्टेन है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड हो सकता है, रीजनेबल प्राइस का पेमेंट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ये पॉइंट आप लोग को दे रखा है, नोट्स में क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, आरटीपी के अंदर भी है, तो इसीलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वैलिड। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। इस चैप्टर का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, इस बार मैंने आपको बोला भी था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो इस बार स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट या प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बन सकता है। वो 7 एक्सेप्शंस आपको दे रखे हैं, 7 मार्क का क्वेश्चन हमारा है। ट्रस्ट है, हाँ, फैमिली सेटलमेंट है, हमारे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं, असाइनमेंट हमारा इसके अंदर आ गया, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ गया, कंडीशन रनिंग विद द लैंड आ गया, और एजेंसी आ गया, एजेंट वाला पॉइंट। ये एक्सेप्शंस के पॉइंट अपने को लिख देने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, जहां पे एलएलपी के अंदर अगर फ्रॉड है तो उस केस में अपने को क्या करना है। सेक्शन 30 एलएलपी में आप जाके देख सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, क्या पनिशमेंट होगा, क्या पेनल्टी लगेगी, वो सब इसके अंदर आपको दे रखा है, एक सिंगल क्वेश्चन 5 मार्क का। चलिए जी, बहुत फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो सीधा सीधा सा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने से पूछा है, बहुत सिंपल, 58 59 वाले सेक्शन, और ये क्वेश्चन सबको आता है। नॉर्मली भी आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हाँ भाई, एक डीड बनाना पड़ेगा, आप सेंड करना पड़ेगा, उसके कुछ कंटेंट्स होंगे, वहां से वो चेक करेंगे, फिर उसको वहां पे रजिस्टर में नोट करेंगे, अप्रूव करेंगे, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन के बी के फर्स्ट पार्ट पे आता हूं। ए एम्प्लॉयर है, इंड्यूस करता है, इंड्यूस वर्ड आते ही दिमाग चलना चाहिए कि एम्प्लॉय को इंड्यूस करता है टू सेल हिज ओन रूम फ्लैट टू हिम एट लेस देन द मार्केट प्राइस। 1 रूम फ्लैट बेचने को कह रहा है लेस देन मार्केट प्राइस के ऊपर टू सिक्योर प्रमोशन। बी सोल्ड करता है फ्लैट को मिस्टर ए को, लेटर ऑन मिस्टर बी चेंज हिज माइंड और बाद में सूट फाइल करना चाहता है। तो ग्राउंड अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16, 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप डेफिनेशन देकर के इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। मिस्टर एस प्रॉमिस करता है एम को टू पेंट अ फैमिली पिक्चर फॉर ₹20,000 एंड एश्योर्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट ऑन 15 मार्च 23। अनफॉर्चुनेटली एस की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट के अंदर 1 मार्च को ही, एंड हिज असाइनमेंट रिमेन्स अनडन। अब यहां पे पूछा है कि क्या एम उसके लीगल हेयर को बाउंड कर सकता है क्या, पहला सवाल।
तो सेक्शन किसी को नहीं भी पता होगा तो ये तो सबको याद है कि सर ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई है और लीगल हेयर को हम परफॉर्म करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। हालांकि इसका आंसर जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। प्रोमिसर खुद परफॉर्म करता है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो लीगल हेयर परफॉर्म कर सकता है अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे है, पेंट करना है पिक्चर को, और इस वजह से यहाँ पे सीधा सीधा सा पॉइंट है कि सेक्शन 37 के हिसाब से लीगल हेयर को हम बाउंड नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, सपोज अगर एस ने प्रॉमिस किया होता कि कुछ फोटोग्राफ्स डिलीवर करनी है बराबर, और 10,000 के बदले में करनी है, और यहाँ पे अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर को बाउंड कर सकते हैं कि वो सप्लाई करे, क्योंकि फोटोग्राफ्स है तो फोटोग्राफ्स तो रेडी है, तो आपको खाली सप्लाई करनी थी, अगर खींच रखी है तो सप्लाई करनी थी, वहां पे लीगल हेयर भी सप्लाई कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, सेक्शन 37 में क्लियर दे रखा है कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर कुछ है तब तो कोई परफॉर्म नहीं करेगा, लीगल हेयर वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो लीगल हेयर परफॉर्म करने के लिए बाउंड होगा। अपने को ध्यान में रखना है। तो सेक्शन 37 बढ़िया है, इसमें परफॉर्मेंस वाला पॉइंट लग सकता है। किसी ने अगर इम्पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट भी लगाया कि सर तो फर्स्ट पार्ट तो उससे भी अपना आंसर जा सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर अपने को आना ही पड़ेगा कि सेक्शन 37 क्या कहता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट में आ गया बच्चों, सीधा सीधा सोगा के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बायर के राइट अगेंस्ट सेलर। 5 राइट आप लोगों को दे रखे हैं बहुत सिंपली कि बायर के राइट्स जो हैं वो सेलर के अगेंस्ट में क्या होने वाले हैं 57, 58, 59, 60 के अंदर। जहां सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस करेंगे, नहीं तो हमारी प्राइस वापस चाहिए, नहीं तो डैमेजेस का केस करेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए भी करेंगे, इंटरेस्ट के लिए केस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिख देने चाहिए थे। नेक्स्ट आता है बच्चों पीक्यूआर, पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म में आर रिटायर होता है फर्म से लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पी ने यहाँ पे एक पार्टनर जो बचा हुआ है उसने एस से कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ फैन सप्लाई करने हैं फर्म के लिए, और पी ने यहाँ पे ई को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने एम्प्लॉय को एज अ पार्टनर, मींस ये हो गया पार्टनर बाय एस्टूबल। अब जो एस है वो बिलीविंग करता है कि ई और आर जो रिटायर हो गया और ये जो एस्टूबल वाला है वो दोनों पार्टनर ने सप्लाई कर देता है, और एस को जब पेमेंट नहीं मिलता है तो अभी बताइए किस पर कैसा केस हो सकता है। सब पे केस हो जाएगा बच्चों, पी क्यू आर तो वही है, साथ में ये जो एस्टूबल वाला पार्टनर है इस पे भी सूट फाइल हो सकता है। तो पार्टनर बाय एस्टूबल भी दिया है और रिटायरिंग पार्टनर जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया उसका पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। वो मिक्स करके अपने को आंसर लिखना है कि इन सबसे पैसा रिकवर हो सकता है। चलिए जी बहुत फटाफट कर रहे हैं बच्चे लोगों, आप लोग देखिए एकदम सुपर फास्ट स्पीड, कम टाइम में आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स पता लग जाए ताकि आप अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। ऑक्शन सेल है सर्टेन गुड्स का 7 मार्च को हुआ है बच्चों, सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में अपनी बुक में सब जगह पे है। 7 मार्च को ऑक्शन सेल होती है, उसी दिन फॉल ऑफ हैमर होता है हाईएस्ट बिडर एक्स के फेवर में। पेमेंट जो है वो 8 ऑफ मार्च को होता है, फॉलोड बाय द डिलीवरी ऑफ द गुड्स 10th मार्च को होती है। बेस्ड अपॉन द प्रोविजन आपको बताना है कि ओनरशिप का ट्रांसफर कब हुआ, मतलब ऑक्शन सेल कंप्लीट कब हुई। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्शन 64 कहता है फॉल ऑफ हैमर या कोई भी कस्टमरी मैनर है ना, उस वक्त में फॉल ऑफ हैमर दे रखा है उसी वक्त ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाएगी। तो चेक से कोई मतलब नहीं, पैसा आने से मतलब नहीं, डिलीवरी से मतलब नहीं, 7th मार्च को जो है वो सेल कंप्लीट मान ली जाएगी फॉल ऑफ हैमर वाले दिन पे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, सर्टेन गुड्स सोल्ड हुए बाय सैंपल। सेम क्वेश्चन अगेन अपने बुक और नोट्स में है, जे से के को सैंपल, सेक्शन 17 का क्वेश्चन, कुछ गुड्स ट्रांसफर होते हैं, के से सैंपल बेस पे ही एल के पास जाते हैं, एल से सैंपल के बेस पे एम को जाते हैं, और एम को पता लगता है कि गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, वो रिजेक्ट कर देता है, एल को नोटिस देता है। तो बिल्कुल एम को रिजेक्ट करने का राइट है क्योंकि अकॉर्डिंग सैंपल सेक्शन 17 इंप्लाइड कंडीशन कहती है। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछा कि एम ने तो एल को वापस कर दिया, क्या एल के को और के जे को वापस कर सकता है क्या? के और एल के पावर पूछे हैं तो बच्चों नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने सैंपल के बेस पे लिए और आगे सेल कर दिए। के ने जैसे आगे सेल किया एल को, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट गया, एल ने आगे एम को ट्रांसफर किया तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट गया। जैसे अपन अप्रूवल बेसिस के अंदर पढ़ते हैं वैसे यहां पे भी रूल है, आपके पास कैंसिल करने का राइट था, आपने चेक नहीं किया, आगे बेच दिए, मतलब अफर्मेशन दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं होगा। हाँ ये जरूर लिख सकते हैं कि के और एल यहाँ पे जे से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जैसे वारंटी में अपन करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट इनके पास में नहीं होगा, वो सिर्फ एम रिजेक्ट कर सकता है। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था, नोट्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बोला भी था आपको, कंपनी के फर्स्ट चैप्टर से कॉर्पोरेट वेल का पूरा कंसेप्ट आपको लिखना है। ठीक है, वे नॉर्मली कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, देयर इज अ फिक्शनल वेल बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स। ठीक है, फिर इसके एक्सेप्शंस के अंदर बच्चों बहुत बढ़िया पॉइंट हम लोगों ने 5 पॉइंट मीनिंग बता के 5 पॉइंट आपको लिख देने चाहिए। डिंशा मैनेजी पेटेंट वाला पॉइंट हम इसमें लिखने वाले हैं, रेवेन्यू वाला, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वाला हमारा पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट आपको एक्सेप्शन के केस वाले दे रखे थे वो 5 पॉइंट अपने को इसमें लिख देने चाहिए, डायरेक्ट हमारे पॉइंट्स थे।
डायरेक्ट क्वेश्चन 5 पॉइंट आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस दे रखा है, सबको ही ध्यान में है, डेफिनेशन लिख दीजिए, इफेक्ट्स लिख दीजिए, वो सारे 5 पॉइंट टोटल इसके अंदर कवर हैं वॉइड और वॉइडेबल के, विद एग्जांपल आप समझा सकते हैं, तो टेबल फॉर्म में आपको दे देना चाहिए था। ठीक है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो हर पार्टनर को कंडक्ट करने का राइट है, हर पार्टनर जो है वो बिजनेस को बकायदा कंडक्ट करेगा। ठीक है, हाँ, देन उसके बाद में जो डिलीजेंटली काम करेगा और मेजोरिटी के अंदर पार्ट लेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का राइट है, और डेथ के केस में लीगल हेयर को राइट्स मिलेंगे, ये सब पॉइंट इसमें अपने को लिख देने चाहिए थे। लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों बहुत फटाफट हमने कर लिया, मैंने कहा भी था स्मॉल कंपनी में क्वेश्चन बनेगा। अमेंडमेंट आ चुका है, लिमिट चेंज हो चुकी है, पेड अप कैपिटल की अब चली गई है 4 करोड़, और टर्नओवर जो है वो चला गया है 40 करोड़। यहाँ पे कैपिटल और टर्नओवर दोनों कम है, सिर्फ 35 लाख की है और टर्नओवर सिर्फ 2.5 करोड़ है, जो हमारी लिमिट से कम है, तो स्मॉल कंपनी हो सकती है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन अपने को लिख देना चाहिए, कैपिटल टर्नओवर, और ये होल्डिंग सब्सिडरी में नहीं आएगी, सेक्शन 8 या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी नहीं आएगी, और लिमिट के अंदर ही है, कैपिटल भी और टर्नओवर दोनों ही, इसलिए स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है। ये आपको आंसर में लिख देना चाहिए था, बराबर। तो देख लो बच्चे लोगों, बहुत फटाफट से हमने सारे आंसर्स को डिस्कस कर लिया है, होप सो कि यूजफुल रहेगा। लेकिन अभी इस वक्त में आप लोग अपने नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी में लग जाए। ऑल द बेस्ट।